ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव डिक्लेयर वन वेरिएबल n1 इक्वल टू 10। तो एज आई टोल्ड यू, अगर किसी वेरिएबल को तुम्हें एड्रेस स्टोर करना है, you need to declare one more variable which is called as the star. Okay, just append the star. So this variable is called as pointer variable. This variable is called as pointer variable, and here you can say ampersand n1. तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटर वेरिएबल। इन अ पॉइंटर वेरिएबल यू कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इन अ पॉइंटर वेरिएबल वी कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये तो क्लियर हुआ है ना। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मेरे पास n1 n2 n3 n4 n5, अगर मुझे 5 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो व्हाट शुड आई डू? टेल मी। इफ आई वांट टू डिक्लेयर 5 इंटीजर वेरिएबल तो क्या करना चाहिए हम लोगों ने, बताओ। इफ आई वांट 5 इंटीजर वेरिएबल तो क्या करना चाहिए, बताओ। व्हाट शुड आई डू हियर? Yeah, that's right. We should take the array. Yes, we should take the array. So let's take the array here. Array of 5 integer, right? Let's take the array here. Array of 5 integer. अभी अगर तुम लोगों ने array ले लिया, तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे array है तो मेमोरी ऐसे एलोकेट हो जाएगा। ये देखो, 1 1, ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 and 5, and this is 0 1 2 3 and 4। ठीक है। तो this is your array. Array has the data like 10 20 30 40 50। so this is your array. This is the array. तो भी अगर array देखोगे तो array में every location has address। इसका एड्रेस 1000 होगा, तो इसका एड्रेस 1004 आएगा, इसका एड्रेस 1008 आएगा। then we have a next address here 1012 1016। तो ये है एड्रेस। तो दिस इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल ना। ये है एड्रेस एवरी वेरिएबल, लाइक वेरिएबल मतलब एरे का हर इंडेक्स का एड्रेस है, और इसका नाम क्या मैंने बोला, दिस इज कॉल्ड एज द ARR। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फॉर एवरी एड्रेस, इफ आई वांट टू स्टोर द एड्रेस, इफ आई वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एवरी इंडेक्स, तो कितने पॉइंटर की जरूरत है, बताओ। Those who are attending this lecture first time, tell me how many pointers are required here to store the address? How many pointer variables are required here to store this address? Tell me. How many pointer variables are required here to store all this address? Right. Normally कितने पॉइंटर चाहिए? 5 चाहिए, राइट? ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को मैं। ओके, एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें कि हम लोग चलो सपोज अभी मेरे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 स्टूडेंट है, राइट। तो 10 स्टूडेंट का जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स याद रखने हैं। तो अगर मैंने बोला चलो चिन्मयी के मार्क्स, शुभम के मार्क्स, सेजल, ऋतुजा, मेघना, अंजलि, प्राजक्ता, तो मुझे ना हर एक स्टूडेंट के मार्क्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल चिन्मयी के मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100, अगर हमने देखा, चलो सपोज यहाँ पे लिखा हमने 80 एग्जाम्पल। फिर अंजलि ने बोला सपोज 75, ठीक है। अगर फिर प्राजक्ता के मार्क्स है 90, ठीक है। फिर ऋतुजा के मार्क्स है 95, ठीक है। एग्जाम्पल है, डोंट लाइक, ठीक है, सीरियसली डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट मैं किसी को कम है किसी को ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे शुभम के मार्क्स है सपोज 100, ओके। उसके बाद कौन है, सेजल के मार्क्स है सपोज 85, ठीक है, ऐसे। तो अभी मैंने तुम्हें पूछा कि चलो ये मार्क्स किसके याद है क्या, तुम लोगों को बताओ। ये मार्क्स किसके मालूम है क्या तुम्हें? ये मार्क्स किसके, ये याद है क्या? नहीं। ये मार्क्स किसके? नो, आई कांट रिमेम्बर, आई कांट रिमेम्बर। समझ में आ रहा है ये? मैंने मार्क्स मतलब मैंने क्या बोला, इमेजिन करो एड्रेस है ये।
बट इससे अच्छा मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ चिन्मय के मार्क्स को याद रखा। चिन्मय को मैंने बोला कि जो नेक्स्ट पर्सन आएगा यू रिमेम्बर द मार्क्स ऑफ दैट पर्सन। कौन था यहाँ पे नेक्स्ट, चलो जो अभी मैं भूल गया कौन था, ठीक है। सपोज यहाँ पे था कौन, अंजलि आई गेस, राइट। उसके बाद अंजलि को बोला नेक्स्ट कौन है, प्राजक्ता, उसके मार्क्स याद रखो। तो प्राजक्ता को बोला हमने नेक्स्ट कौन था यहाँ पे, जैसे सेजल आई गेस, ओके सेजल। तो इसको बोला कि यू रिमेम्बर द मार्क्स ऑफ सेजल, सेजल को बोला यू रिमेम्बर मार्क्स ऑफ शुभम। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, तो मैंने सिर्फ चिन्मय के मार्क्स को याद रखा। चिन्मय का काम है, नेक्स्ट कौन आया, अंजलि, अंजलि का काम कौन था, किसके मार्क्स याद रखना, प्राजक्ता, प्राजक्ता का काम क्या है कि सेजल के मार्क्स याद रखिए। लाइक दिस इज द सीक्वेंस, एम आई राइट। सो विच ऑप्शन इज बेटर, ओके। शुड आई रिमेम्बर द मार्क्स ऑफ ऑल द पीपल और शुड आई रिमेम्बर द मार्क्स ऑफ ओनली वन पर्सन। क्योंकि अगर मेरे पास एक पर्सन के मार्क्स है, उसका काम है कि सेकंड के याद रखे, सेकंड को मालूम है कि तीसरे के मार्क्स को याद रखे, तीसरे का काम होगा कि चौथे के मार्क्स को याद रखे, राइट। तो इफ आई हैव एड्रेस ऑफ ओनली वन पर्सन, so I will get the data of other person directly or indirectly, yes or no? If I store the address of one person, if I store the address of one person, so I will get the address of other people also, yes or no? Tell me, am I right? अगर मैंने एक पर्सन का अगर एड्रेस याद रखा तो मुझे बाकी लोगों के भी एड्रेस मिल जाएंगे, यस और नो, ठीक है। तो वैसे हमने क्या किया, वाई यू आर टेकिंग 5 पॉइंटर वेरिएबल्स हियर। यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिखा था इंटीजर स्टार p1, ये इंटीजर यहाँ पे मैंने लिखा स्टार p1 इज इक्वल टू एम्पल साइन ARR ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद इंटीजर स्टार p2 इज इक्वल टू एम्पल साइन ARR ऑफ 1। उसके बाद इंटीजर स्टार p3 इज इक्वल टू एम्पल साइन ARR ऑफ 2। तो ऐसे अगर हम लोगों ने हर एक लोकेशन का एड्रेस लगा, वेरी हेक्टिक एंड लेंथी। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई एम डूइंग, तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि व्हाई यू आर टेकिंग द एड्रेस ऑफ एवरी लोकेशन। सिर्फ एक पीटीआर लो और उसके पास तुम एड्रेस दे दो ARR का, बस इतना ही लिखो, जीरो भी मत लिखो। इतना अगर लिख दिया तो पॉइंटर विल टेक द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन। हियर पॉइंटर वेरिएबल विल टेक द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन बाय डिफॉल्ट। Here by default your pointer variable, here by default your pointer variable, ये जो पॉइंटर है ना, ये क्या करेगा, सिर्फ पहले लोकेशन का एड्रेस को रखेगा, मतलब ये याद रखेगा सिर्फ इसको, बस। अभी इसको मालूम है। और एरे का डेफिनेशन क्या बताता है कि एड्रेस इज एलोकेटेड कंटिन्यूअसली और मेमोरी इज एलोकेटेड कंटिन्यूअसली। अगर इंटीजर है तो पॉइंटर प्लस 1 करेंगे तो ये मिलेगा, पॉइंटर प्लस 2 करेंगे तो ये मिलेगा, पॉइंटर प्लस 3 करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि मेमोरी इज कंटिन्यूअसली। मेरे पास सिर्फ पहला एड्रेस है, उसमें जब मैं +1 ऐड करूंगा तो सेकंड मिलेगा, +1 करूंगा तो थर्ड, +1 फोर्थ, फिफ्थ। सगळ्यांना कळलं का मी काय बोललो ते, प्लीज रिप्लाय। सगळ्यांना समजलं का मी काय बोललो ते, फक्त +1 करत जायचं, तुम्हाला नेक्स्ट नेक्स्ट पोझिशनचा ऍड्रेस मिळत जाणार इकडे, ठीक है। हाँ, so whenever you pass the address of array to the pointer, please note down the line in your notebook. Whenever you pass the address of any array to the pointer, pointer will take the address of first location only. Please note down this line. Whenever you pass the address of array to the pointer, so pointer will take the address of first location only. So so if you add the +1, then pointer will point to the second position. Again +1, pointer will point to third position. Again +1, pointer will point to the fourth position. Again +1, fifth position. So if you add the +1, pointer will point to the next position. Okay, let's understand the example. इस कंसेप्ट को बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। This concept is called as pointer arithmetic. You can note down, okay, in your notebook. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक।
यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो, इंटीजर स्टार p1, सॉरी, एरे इक्वल टू 5, अभी मैं वैल्यू दे देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। तो एक एरे पॉइंटर दे दिया स्टार ptr इज इक्वल टू एम्परसाइन arr integer I. So let's start now. For I is equal to चला without loop करूया अपन, without loop I'm telling you initially percent t comma, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार ptr printf slash n परसेंट d, यहाँ पे हम करेंगे स्टार ptr प्लस 1 and printf परसेंट d कॉमा स्टार ptr प्लस 1, बट अभी मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया इस कोड को, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार ptr प्लस 2, टी को स्किप करता हूँ मैं और कोड दिखाता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। कोड और एक दिखाता हूँ तुम्हें कोड में, यहाँ पे स्टार ptr प्लस 0। चलो टेल मी द आंसर ऑफ ऑल द लाइन नंबर 8, 9, 10, 11 सीक्वेंस में टाइप करो, आंसर्स क्या आएंगे बोलो। जिसको समझ में आया उन्होंने आंसर टाइप करो। अच्छा रुको, 20, 30, 40, नो प्राजक्ता रॉन्ग, ठीक है, चुकला चुक देगा, प्रॉब्लम नहीं। चिन्मयी 10, 11, 20, 30, चिन्मय एक चुकलं, चिन्मयी साहिल तुझं पण एक चुकलंय साहिल। सही सूर्यवंशी, वेरी गुड, सही सूर्यवंशी, योर आंसर्स आर करेक्ट। निरंजन, योर आंसर्स आर करेक्ट। ओके ठीक है, ओके ठीक है। देखो तो इसका मतलब था, इसका मतलब है स्टार ptr, इसका मतलब आएगा 10, ये पहला वाला लोकेशन। तो तुम्हें डायग्राम में बताता हूँ, रुको। ठीक है, इसका मतलब है 10 फर्स्ट लाइन। अच्छा ये तो हम यहाँ पे अच्छे से टाइप करते, रुको। 0, 1, 2, 3, 4। एड्रेस था सपोज 1000, 1004, 1008, 1012, 1016। तो मैंने क्या किया कोड में, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कहीं पे, देखो पेस्ट कर दिया इसको। यहाँ पे पेस्ट करते साइड में, ओके। तो अभी देखो 1 बाय 1 ना, यहाँ पे था वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये था स्टार ptr मतलब कौन 10, फिर आ गया स्टार ptr प्लस 1 मतलब स्टार ptr मतलब कौन 10, 10 प्लस 1 मतलब 11। पहला आंसर था 10, सेकंड आएगा 11। उसके बाद स्टार ptr प्लस 1, स्टार ptr यहाँ पे दोबारा मतलब ptr इज हियर राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड एज ptr। ptr प्लस 1 मतलब तुम लोग ptr प्लस 1 और उसका स्टार, देखो ये लाइन क्या बता रहा, देखो यहाँ पे ptr प्लस 1 और उसका यहाँ पे आएगा स्टार, दिस बोल ये लाइन ना, स्टार ptr प्लस 1 मतलब एड्रेस को एक से आगे किया, तो ये तुम्हारा ptr यहाँ पे है, ptr प्लस 1 मतलब ये आएगा, ptr प्लस 1 मतलब दिस लोकेशन, ptr प्लस 2 मतलब ये लोकेशन,
मतलब 20, इसका था 20, इसका था 30, उसके बाद ptr प्लस 4 मतलब 0 1 2 3 4 मतलब आएगा 50, देन ptr plus 0 मतलब आएगा 10. Everybody understood this? कळतंय सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. ptr म्हणजे बेस ऍड्रेस, प्लस 1 म्हणजे सेकंड, प्लस 2 म्हणजे थर्ड, प्लस 3 म्हणजे दिस, प्लस 4 म्हणजे दिस. ठीक है. तो ptr प्लस 0 1 2 3 and 4. So this is the what your values in this location. Okay. तो इसको ये तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं. और एक फॉर लूप I start from 0, I less than 5, I plus plus. Printer version %d %q comma star ptr comma star ptr plus 1. C. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो I0 है, okay, इससे अच्छा I'll do one thing, I'll put the I here. ठीक है, इधर भी हम लिखेंगे प्लस I. देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब 10, ओके, प्लस 0. once again just put this here and remove the star. As I told you yesterday, remove the star, you will get address. Printed value ठीक है. Compile. So bracket. Look at this. 10 address is 28, 20 address is 32, 30 address is 36, 40 has address this one, 50 has address this one. So address is incremented by 4. Remember this. तो इसका मतलब क्या था कि सबसे पहले I0 0 लेस देन 5 से %d मतलब पॉइंटर प्लस 0 का वैल्यू, स्टार मतलब वैल्यू. इफ यू रिमूव द स्टार यू विल गेट एड्रेस. कल मैंने बताया था, ये समझ में आया सबको? इफ यू रिमूव द स्टार यू विल गेट दी एड्रेस. Please reply. If you remove the star, you will get the address. ठीक है, तो I was 0, now I becomes 1, 1 less than 5. तो pointer plus 1 star मतलब वहां का वैल्यू, pointer plus 1 मतलब वहां का एड्रेस. I becomes 2, pointer plus 2 means value and address. This becomes 3, value and address. This becomes 4, value and address. Like this, you will get your answers. Any question, any doubt, please reply. ठीक है. So here what I'm telling, I0 0 less than 5, %d means pointer plus 0, you will get the value. If you remove the star, you will get address. I becomes 1, pointer plus 1, star means value and address. 2 means value and address. 3 means value and address. 4 means value and address. That's it. ठीक है. So this concept is called as pointer arithmetic. This concept is called as a pointer arithmetic. ठीक है. और तुम्हारे पास और एक ऑप्शन था, अगर तुम लोग को ऐसे नहीं करना है ना प्लस 1 से, आई हैव वन मोर ऑप्शन. हाँ, तो हमारा पॉइंटर मूव नहीं हुआ, पॉइंटर वहीं के वहीं पे है. लिसन,
pointer is at base location, but I have another option. Instead of this, I can use one more logic here. For I equal to 0, I less than 5, I plus plus, and then copy this one %u. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ptr star comma ptr and then ptr plus plus. अभी इसका मतलब क्या होता है, आंसर वही आएगा. देखो कंपाइल द कोड. I equal 0, I less than 5, I plus plus. ठीक है, कंपाइल द कोड. Here run this. हाँ, तो एक काम करो, कंपाइल दिस. तो यहाँ पे 10, 28, 20, 32, 30, 36, दिस वन. आंसर सेम है. देखो ये भी आंसर वही है, यहाँ पे भी आंसर वही है, बट यहाँ पे जो पॉइंटर है ना, ये मूव हो रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि वो सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, इस लोकेशन को. फिर व्हेन यू से पॉइंटर प्लस प्लस, तो ये डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप. अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो ये एड्रेस को नॉर्मली प्लस प्लस का मतलब क्या बताओ. Normally, what is the meaning of plus plus? Tell me. Increment by 1. Very good. Increment by 1. But in case of the pointer, increment depends on the data type. In case of the pointer variable, अगर तुम लोग arithmetic increment decrementer को note down. If you use increment and decrement operator with pointer, if you use increment and decrement operator with pointer, increment and decrement operator with pointer, it change the address as per the data type. मतलब अगर तुम्हारे पास एड्रेस था यहाँ पे 1000 का, इसके पास तुम्हारे पास पहले था 1000 का, by saying the plus plus or by using the plus plus here, next time तुम्हारा PTR पॉइंट करेगा यहाँ पे, मतलब 1004 पे, तो इसके पास एड्रेस आ जाएगा 1004. नेक्स्ट करोगे तो ये पॉइंट करेगा इधर. इन द प्रीवियस सिनेरियो योर पॉइंटर वाज हियर ओनली, बट व्हेन यू आर सेइंग पॉइंटर प्लस प्लस, तो तुम्हारा पॉइंटर जो होता है ना, वो नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करता है. पॉइंटर यहाँ पे आएगा प्लस प्लस से, पॉइंटर यहाँ पे आएगा प्लस प्लस से, पॉइंटर यहाँ पे आएगा, पॉइंटर यहाँ पे आएगा. तो जब तुम प्लस प्लस यूज कर रहे हो पॉइंटर के साथ, तो वो एड्रेस को चेंज कर रहा है. पहले उसके पास 1000 था, प्लस प्लस लिखा 1004 आ गया, प्लस प्लस किया 1008 आ गया, प्लस प्लस किया 1012 आ गया, प्लस प्लस किया 1016 आ गया. When you use a plus plus with a pointer, it increment the address depends on the data type. It change the address as per the data type. ठीक है, अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो 4 बाइट से इंक्रीमेंट होगा. अगर डेटा टाइप फ्लोट है तो फ्लोट भी 4 बाइट ही लेता है. डेटा टाइप कैरेक्टर है तो 1 बाइट से इंक्रीमेंट होगा. डेटा टाइप के ऊपर ये होने वाला है, याद रखो. अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो इंक्रीमेंट बाय 4 बाइट्स. अगर डेटा टाइप अगर कैरेक्टर है तो इंक्रीमेंट एड्रेस बाय 1. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द पॉइंटर अरिथमेटिक. तो यू हैव 3 ऑप्शंस. तो जो भी तुम्हें समझ में आए, और याद तीनों रखो. प्लस से भी हो सकता है, बट पॉइंटर बेस पे रहेगा. यूजिंग फॉर लूप भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर 10 नंबर है तो ऐसे थोड़ी करेंगे ना. तो ये वाला यूज करो लूप. अगर पॉइंटर का एड्रेस चेंज करना है तो ये भी पॉसिबल है. दैट्स इट. क्लियर. इसमें इंडेक्स का और पॉइंटर का कुछ भी रिलेशन नहीं है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10, यू कैन कीप इट लाइक लेस देन 15, स्टिल इट विल वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि ये सिर्फ लूप को 5 बार घुमाएगा, बट एड्रेस चेंज होता रहेगा. अंडरस्टूड. ठीक है. ओके. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर, कि तुम्हारे सामने यहाँ पे एक एरे दिया है मैंने 1 डायमेंशन का, और तुमने डेटा को प्रिंट किया इस तरीके से. स्टार की मतलब फर्स्ट लोकेशन +1 करोगे तो उसके अंदर वैल्यू ऐड होगा.
ब्रैकेट के अंदर +1 लिखोगे तो एड्रेस चेंज होगा, याद रखना ये। ब्रैकेट के अंदर +1 लिखोगे तो इसका तुम्हारा क्या होगा, एड्रेस चेंज होगा। तो ये हुआ वन डायमेंशन के बारे में। ओके, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशन अरे, बट टू डायमेंशन में तुम्हें करने को देने वाला हूं। इसमें कुछ डाउट नाही आहे ना सबको? प्लीज रिप्लाय। आता तुम्हाला एक मी असाइनमेंट देणार आहे करायला, जर तुम्हाला जमलं तर बघा। ओके, ठीक है। सो देर आर टू क्वेश्चंस फॉर यू। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। Okay, I will share this URL with you, don't worry. You can select the C language here. So they have given the pseudocode, or you can say that the logic. You need to understand the concept first of all, but pointer is not there. This is just the array question. Okay, so this is just the array question here. See, this is the question here. इसको मैं सेव करता हूं तुम्हारे लिए, सो यू कैन इजीली गो थ्रू दिस। इसको मैं सेव करता हूं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जस्ट टू चेक योर लॉजिकल थिंकिंग, उसके लिए मैंने ये दिया है। बाकी कुछ इसका इतना टेंशन मत लो कि मुझे ये नहीं आएगा तो मैं एग्जाम में पास होगा, आई कांट कंप्लीट माय इंजीनियरिंग, आई कांट गेट द जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट लेट्स सी हाउ मेनी यू आर एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन 1। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, ये को समझने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के लिए कम से कम आगे 4 से 8 घंटे लगने वाले मिनिमम। तो वन डे यू हैव टू स्पेंड फॉर दिस वन असाइनमेंट, सेकेंड डे यू हैव टू स्पेंड फॉर दिस असाइनमेंट, डिपेंड्स। तो मैंने मैक्सिमम टाइम बोला है, बाकी अप टू यू, ठीक है, कि तुम्हें कितना टाइम लगता है। क्लियर? पहले तो क्वेश्चन समझने में कम से कम 1 आधी घंटा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन है, तो इसको तुम्हें ट्राई करना है। एंड दिस इज द एज आई टोल्ड यू ऑल द एग्जांपल्स। ठीक आहे, फंक्शन नाही झालंय ना आपलं, बरोबर आहे, पण फंक्शन करायचंच नाहीये, फक्त अरे वापरायचे। ठीक आहे, डोंट यूज द फंक्शन्स हियर, यूज द अरे, यू कैन यूज द मेन फंक्शन एंड टाइप द कोड। आई हैव जस्ट गिवन यू द क्वेश्चंस। ठीक आहे, फंक्शन वापरायचंच नाहीये, लूप वापरायचं आणि अरे वापरायचंय। क्लियर? Use the loop and array and try to solve this question. So this type of questions are expected when you are going for the company like Facebook, Microsoft, Google. So this type of questions are expected. So start building your logic from first year itself. जे मी शिकवतो ते तुम्हाला येतच आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी एक्स्ट्रा करायला शिका. So apart from the syllabus which I am telling you, you have to start like doing some activities. Such type of questions you need to solve on your own. Okay, even you can do one thing, you can create a group of 2 people, no problem. You can discuss with each other logics, no problem. Group of 2 is fine, group of 3 is fine, that's it. Clear? Okay, so based on the array you have to solve this question. Everybody remember this. If possible then solve both the questions. ठीक है, मैं इसको शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। और एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, जैसे कि अभी मैंने तुम्हारे सामने ये कोड लिखा था, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? पहले बोलो तो आई कैन टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। तो कैन आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? ये कंसेप्ट क्लियर है ना? ओके, तो अभी क्या करना है? सो दिस इज वन थिंग, वन डायमेंशन अरे। तो अभी हम लोग लिखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक 2D। तो सेव एज करना था 2D C। तो ये सेव तो हो गया। अभी क्या करेंगे? एक 2 डायमेंशन अरे, here are of 3/4। ये तुम्हारे सामने एक अरे है, इसको ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या थोड़ा कम लिखता हूँ डेटा में 2/3, मतलब इसके अंदर
किलोमीटर रहेंगे 10 20 आवाज आते माझा So this is your array, this is also valid and this is also valid. Now print all the values using pointer. ठीक है, 2 डायमेंशन array, इसको पॉइंटर के साथ प्रिंट करना है. ठीक है, बस इतना ही करो. Just using pointer इसको प्रिंट करना है. That's it. Clear? Print this element using a pointer. ठीक है. These 2 questions you have to solve. Okay. As well as try your array program using pointer. Try at least 5 programs. यहाँ पे लिखता हूं मैं. 5 programs of array using pointer. इसको ट्राई करके देखो. क्वेश्चन 1 इज देयर, क्वेश्चन 2 इज देयर. ये टाइम होगा तो करो. अगर एकेडमिक का कुछ लोड है तुम्हारे ऊपर सो स्किप दिस राइट नाउ. फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम है जस्ट फोकस ऑन दैट एग्जाम एंड मार्क्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अभी अगर टाइम नहीं है तो स्किप दिस. ओके, इफ यू डोंट हैव अ टाइम, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सॉल्व दिस. अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इसको करो सॉल्व. अदरवाइज जस्ट अपना वीडियोस को कंप्लीट करो एंड देन ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिपीट करूंगा वो फंक्शंस के टॉपिक को. ठीक है, ओके. चलो देन, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस टॉपिक्स, राइट? इंटरेस्टिंग है कि नहीं टॉपिक, ये बता दो. पॉइंटर, एरे, पॉइंटर, अरिथमेटिक्स. चलो देन, ओके, आई एम नॉट लाइक अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज. ओके, ठीक है. अगर वीडियो कॉल कर सकते हो हमें, अगर कुछ डिस्कशन है तो आई कैन कनेक्ट फ्रॉम मोबाइल बट नॉट फ्रॉम द लैपटॉप. आई कैन नॉट टेक द लेक्चर. ठीक है, ठीक है. चलो देन, कुछ होगा तो ग्रुप पे बताओ. ओके, या प्लीज गो थ्रू द वीडियोज एवरीबडी. तो सब लोगों का फंक्शन टॉपिक कवर होना चाहिए. मतलब लेक्चर ही है मेरा वो, बट आई विल रिपीट अगेन, डोंट वरी. या चलो, बाय, थैंक यू वेरी मच.